स्वागत है। आज हम एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका प्रभाव हजारों सालों तक फैला है और ज्ञान के अनगिनत क्षेत्रों तक। महर्षि भारद्वाज। नमस्कार। हाँ, महर्षि भारद्वाज एक वैदिक ऋषि, सप्तऋषियों में से एक, महान विद्वान, गुरु। और कुछ स्रोत तो उन्हें प्राचीन विज्ञान का ज्ञाता भी मानते हैं। बिल्कुल सही। हमारे पास जो स्रोत हैं वो देखिए, वेदों से लेकर रामायण, महाभारत, पुराण, फिर चरक संहिता जैसे आयुर्वेद के ग्रंथ, यहाँ तक कि बौद्ध ग्रंथों में भी उनका उल्लेख है। जी हाँ, बौद्ध उल्लेखों तक, ये सब मिलकर महर्षि भारद्वाज की एक बहुत ही बहुआयामी, जटिल और प्रभावशाली तस्वीर बनाते हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य यही है कि इन अलग अलग स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उसे जोड़कर महर्षि भारद्वाज के जीवन और उनके योगदान के सबसे अहम और दिलचस्प पहलुओं को समझें। बिल्कुल, एक तरह से उनकी पूरी कहानी की परतें खोलना। तो कहाँ से शुरू करें? उनकी पहचान से सबसे पहले महर्षि भारद्वाज असल में थे कौन? हाँ, पहचान से ही शुरू करते हैं। उनका पूरा वैदिक नाम मिलता है भारद्वाज बारहस्पत्य। बारहस्पत्य यानी बृहस्पति से जुड़ा हुआ। हाँ, ये उनके पिता देवगुरु बृहस्पति की ओर इशारा करता है और माता का नाम ममता बताया गया है। और भरद्वाज नाम का भी तो कोई खास मतलब है। हाँ, ये भी दिलचस्प है। भरद्वाज का एक अर्थ है पोषण प्रदान करने वाला, या फिर जिसे पोषण दिया गया हो। अच्छा, लेकिन उनके जन्म को लेकर भी तो कई अलग अलग कहानियां हैं। हाँ, बिल्कुल है। और यही बात उन्हें और भी रहस्यमय बना देती है। एक कहानी जो काफी प्रचलित है, हाँ, उसके अनुसार बृहस्पति और ममता दोनों ने ही जन्म के बाद उन्हें त्याग दिया था। तब देवताओं ने उन्हें मरुतों को सौंपा। मरुतों को? हाँ, और कहा भर दुजम, मतलब दो समूहों द्वारा पाला गया। शायद इसी से उनका नाम भरद्वाज पड़ा। ओ, ये तो बिल्कुल अलग ही कहानी है। और आगे ये भी है कि बाद में राजा भरत ने उन्हें गोद ले लिया, तब वो विथथ नाम से भी जाने गए। राजा भरत ने? जी, लेकिन देखिए, कुछ दूसरे पुराण उन्हें महर्षि अत्रि का पुत्र भी बताते हैं। अच्छा, अत्रि का पुत्र। इतनी अलग अलग जन्म कथाएं। हाँ, ये शायद उनके असाधारण महत्व को दिखाता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अलग अलग परंपराओं ने उन्हें अपने साथ जोड़ा हो। और कुछ लोग ये भी तो मानते हैं कि ऋग्वेद वाले भारद्वाज और महाभारत वाले भारद्वाज अलग अलग व्यक्ति थे। हाँ, ये भी एक विचार है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि एक तो वो ऋषि जिन्होंने ऋग्वेद का छठा मंडल रचा, हाँ, और दूसरे वो ऋषि जो महाभारत में गुरु द्रोण के पिता थे। तो ये एक ही नाम के दो ऋषि हो सकते हैं, या फिर एक ही ऋषि का जीवन काल बहुत ही लंबा रहा होगा। जी, ये दोनों ही संभावनाएं जताई जाती हैं। उनके जीवन काल को लेकर तो अपरिमित आयु जैसी बातें भी कही गई हैं, हम उस पर बाद में आएंगे। पर इतना पक्का है कि वे सप्तऋषियों में गिने जाते थे और एक ब्रह्मर्षि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। ब्रह्मर्षि यानी ब्रह्म को जानने वाले ऋषि? बिल्कुल। तो उनकी पहचान अब भी काफी परतदार है। वाकई, पहचान ही अपने आप में गहरा विषय है। चलिए, अब उनके ज्ञान और वैदिक योगदान की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? देखिए, सबसे प्रमुख और निर्विवाद योगदान तो है ऋग्वेद का छठा मंडल। छठा मंडल? हाँ, पूरा का पूरा छठा मंडल। वे और उनके वंशज, या कह लीजिए शिष्य, इस पूरे मंडल के दृष्टा माने जाते हैं। अच्छा, इसीलिए उसे भारद्वाज बारहस्पतीय मंडल या भारद्वाज परिवार पुस्तक भी कहते हैं। बिल्कुल सही। और ये छोटा मोटा मंडल नहीं है, इसमें 75 सूक्त हैं। 75 सूक्त? हाँ, जिनमें करीब 765 मंत्र शामिल हैं। सोचिए, ये तो बहुत बड़ा योगदान है। और इतना ही नहीं, अथर्ववेद में भी उनके रचे हुए 23 मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में भी? जी, तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि वैदिक ज्ञान की नींव रखने वाले जो बड़े ऋषि थे, उनमें उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सचमुच आधारभूत कान है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा और जैसा स्रोत बताते हैं, उनका ज्ञान सिर्फ वैदिक मंत्रों तक ही तो सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात तो उन्हें इतना असाधारण बनाती है। उनका ज्ञान आप देखेंगी कमाल का फैला हुआ था कई अलग अलग फील्ड्स में। जैसे कि? पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है आयुर्वेद। आयुर्वेद? हाँ, चरक संहिता में एक बड़ा ही रोचक किस्सा आता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने देखा कि भाई ये बीमारियां, स्वास्थ्य की समस्याएं, ये लोगों को उनके पुरुषार्थ करने में, मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रास्ते पर चलने में बाधा डाल रही हैं। अच्छा, ये तो बड़ी व्यवहारिक सोच है। हाँ, तो कहते हैं कि तब भरद्वाज मुनि इंद्र के पास गए और उनसे आयुर्वेद का ज्ञान सीखकर पृथ्वी पर लाए, ताकि लोग स्वस्थ रहकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। बिल्कुल यही।
और उन्होंने सिर्फ ज्ञान लाकर छोड़ा नहीं, उन्होंने आयुर्वेद संहिता नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिखा। आयुर्वेद संहिता? हाँ, जिसे उन्होंने 8 भागों में बांटा और फिर अपने शिष्यों को सिखाया। आत्रेय पुनर्वसु उनके प्रमुख शिष्य थे आयुर्वेद में। कमाल है। और इससे भी आगे की बात, उन्होंने भ्रूण के बनने का सिद्धांत दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई दैवीय या रहस्यमयी कारण है। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ कहा कि भ्रूण का निर्माण स्त्री के रज और पुरुष के वीर्य के मिलने से होता है। उस जमाने के हिसाब से सोचिए ये कितना वैज्ञानिक नजरिया था। सच में भ्रूण पर उनका ये विचार तो काफी आगे का लगता है। आयुर्वेद के अलावा और किन क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता थी? भाषा और व्याकरण की भी बात आती है। हाँ, निश्चित रूप से व्याकरण में भी उनका बड़ा नाम है। उन्हें ब्रह्मा, बृहस्पति और इंद्र के बाद चौथा प्राचीन व्याकरण प्रवक्ता माना जाता है। चौथा? ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र के बाद? जी, और ये माना जाता है कि व्याकरण का ज्ञान भी उन्होंने इंद्र से ही पाया था। पाणिनि जैसे महान वैयाकरण हुए हैं बाद में। हाँ, अष्टाध्यायी वाले पाणिनि। वही, उन्होंने भी अपने सूत्रों में भरद्वाज के मतों का आदर के साथ उल्लेख किया है। वाह, मतलब आयुर्वेद, व्याकरण, ये तो ज्ञान का भंडार थे। और भी कोई शास्त्र उनसे जुड़े हैं? हाँ, कई हैं, जैसे धनुर्वेद। धनुर्वेद यानी युद्ध कला। हाँ, शस्त्र विद्या और युद्ध कला पर ये एक उपवेद है। महाभारत में जब द्रोणाचार्य की बात आती है तो इसका जिक्र होता है। फिर नीति शास्त्र है, नैतिकता और शायद राजकाज पर। बिल्कुल। फिर श्रौत सूत्र और गृहस्थ सूत्र हैं। ये वैदिक यज्ञ और जो घर में होने वाले अनुष्ठान होते हैं उनकी विधियों के बारे में है। अच्छा। एक भारद्वाज संहिता नाम का पंचरात्र आगम ग्रंथ भी मिलता है जो वैष्णव परंपरा से जुड़ा है। और एक भारद्वाज शिक्षा, ये ध्वनि विज्ञान पर है, मतलब मंत्रों का सही उच्चारण कैसे हो। ज्ञान का इतना विस्तार, आयुर्वेद, व्याकरण, धनुर्वेद, नीति शास्त्र, यज्ञ विधान, ध्वनि विज्ञान और एक खास उल्लेख जो बार बार सुनने में आता है, यंत्र सर्वस्व नाम के ग्रंथ का। हाँ, जिसे कहते हैं कि वो विमान विद्या यानी प्राचीन विमानों के ज्ञान से जुड़ा था। इसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? ये कितना प्रामाणिक है? हाँ, ये यंत्र सर्वस्व का जिक्र आता है पुराने साहित्य में और कहा जाता है कि इसमें सिर्फ विमान ही नहीं बल्कि कई तरह के यंत्रों की जानकारी थी। लेकिन क्या ये ग्रंथ आज मौजूद है? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये ग्रंथ आज अपने मूल और पूरे रूप में तो उपलब्ध नहीं है। जो कुछ हिस्से मिलते हैं या जिनके बारे में दावा किया जाता है, हाँ, उनकी प्रामाणिकता पर विद्वानों में काफी मतभेद है। कोई कहता है ये बात की रचना है, कोई इसे प्राचीन मानता है। तो पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसका सिर्फ जिक्र होना ही ये अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन भारत में वाकई ऐसी तकनीकी जानकारी थी। ये उन पहलुओं में से है जो इतिहास, मिथक और शायद किसी खोए हुए ज्ञान के बीच की धुंधली सी रेखा पर खड़े हैं। ये वाकई बहुत उत्सुकता जगाने वाली बात है। खैर, उनका ज्ञान और प्रभाव सिर्फ शास्त्रों तक ही सीमित नहीं था। वो तो हमारे महान महाकाव्यों के मंच पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रामायण से शुरू करें? हाँ, रामायण में महर्षि भरद्वाज का बड़ा सम्मानजनक स्थान है। उनका आश्रम प्रयाग में था, गंगा यमुना के संगम के पास। प्रयाग में? जी। जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकले तो वो सबसे पहले भरद्वाज ऋषि के आश्रम ही पहुंचे थे। अच्छा, सबसे पहले उनके पास गए? हाँ, और भरद्वाज में उनका बहुत आदर सत्कार किया। बल्कि उन्होंने तो आग्रह किया कि आप यहीं मेरे आश्रम में ही रुकिए। पर राम तो और निर्जन स्थान चाहते थे। हाँ, जब राम जी ने और एकांत जगह जाने की इच्छा जताई तब भरद्वाज ने ही उन्हें चित्रकूट पर्वत पर रहने की सलाह दी। बताया कि वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है और बहुत रमणीय है। तो एक तरह से उन्होंने शुरुआती मार्गदर्शन किया। बिल्कुल। और फिर जब भरत अपनी पूरी सेना के साथ राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए निकले, हाँ, तब भी तो वो भरद्वाज से मिले थे। हाँ, और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। भरद्वाज ने न सिर्फ भरत और उनकी इतनी बड़ी सेना का गजब का आतिथ्य किया, मतलब कहते हैं जैसे देवताओं जैसा स्वागत किया। अच्छा। बल्कि उन्होंने भरत को एक बहुत गहरी सलाह भी दी। उन्होंने भरत को समझाया कि देखो, राम के वनवास के लिए अपनी माँ कैकेयी को दोष मत दो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये घटना तो देवताओं और ऋषियों के भले के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए पहले से तय थी। ये उनकी दूरदृष्टि, उनका त्रिकालदर्शी ज्ञान दिखाता है। यानी वो सिर्फ मेहमान नवाजी ही नहीं कर रहे थे बल्कि हालात के पीछे का बड़ा मकसद भी देख पा रहे थे। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब राम लंका जीतकर वापस अयोध्या लौट रहे थे, हाँ, तब भी वो पुष्पक विमान से सीधे पहले भरद्वाज के आश्रम पर ही उतरे थे। उनका आशीर्वाद लिया। हनुमान जी को अयोध्या भेजने का काम भी उन्होंने वहीं से किया था, भरत को खबर देने के लिए। अच्छा,
ये जानकारी तो बहुत रोचक है। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी उनका जिक्र आता है। हाँ, मानस में तो उन्हें प्रयाग में रहने वाले एक महान तपस्वी और राम कथा के बड़े रसिक श्रोता के रूप में दिखाया गया है। रसिक श्रोता? हाँ, वो महामुनि याज्ञवल्क्य से राम कथा सुनते हैं, सवाल पूछते हैं और याज्ञवल्क्य उनकी भक्ति और ज्ञान को देखकर उन्हें राम के चरित्र और उनकी लीलाओं के गहरे रहस्य समझाते हैं। मानस में श्री राम खुद भी उनका बहुत आदर करते हैं। तो रामायण में उनकी भूमिका एक मार्गदर्शक, ज्ञानी, सम्मानित और राम भक्त ऋषि की है। अब महाभारत की बात करें, वहां उनका कनेक्शन कैसे जुड़ता है? महाभारत में महर्षि भरद्वाज मुख्य रूप से जाने जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पिता के रूप में। हाँ, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोण के पिता। बिल्कुल। यहाँ भी उनके जन्म से जुड़ी कथाएं थोड़ी अलग हैं रामायण वाले भरद्वाज से। एक कथा है कि उन्होंने गंगा में नहाती हुई अप्सरा घृताची को देखा और वो इतने मोहित हो गए कि उनका वीर्य स्खलित हो गया। वो एक द्रोण यानी किसी बर्तन या दोने में इकट्ठा हो गया और उसी से द्रोण नाम के पुत्र का जन्म हुआ। इसीलिए द्रोण को अयोनिज भी कहते हैं, मतलब बिना योनि से जन्मे। अच्छा, ये कहानी है द्रोण के जन्म की, और भरद्वाज ने ही द्रोण को शिक्षा दी थी। हाँ, भरद्वाज ने ही द्रोण को वेद और शस्त्र विद्या सिखाई, खासकर आग्नेयास्त्र, जो दिव्य अग्निअस्त्र होते हैं, उनका ज्ञान दिया। आग्नेयास्त्र का ज्ञान? जी। उनके एक और मशहूर शिष्य थे अग्निवेश। कहते हैं बाद में अग्निवेश ने द्रोण को अग्निअस्त्र चलाना सिखाया था। और पांचाल के राजकुमार द्रुपद भी तो उनके शिष्य थे। हाँ, द्रुपद जो बाद में राजा बने और द्रौपदी के पिता हुए, वो भी भरद्वाज के आश्रम में द्रोण के साथ ही पढ़ते थे। बचपन के मित्र थे, हालांकि बाद में दुश्मनी हो गई। महाभारत में भी भरद्वाज को सप्त ऋषियों में गिना गया है और यह भी बताया गया है कि वो ब्रह्मा जी की सभा में भी मौजूद रहते थे। ब्रह्मा की सभा में? हाँ, और एक और दिलचस्प बात है जो महाभारत से पता चलती है, जो शायद उनकी बहुत लंबी उम्र या उनके प्रभाव की ओर इशारा करती है। वो क्या? उनका काशी के राजा दिवोदास और उनके बेटे प्रतर्धन के पुरोहित यानी राजगुरु के रूप में वर्णन मिलता है। दिवोदास और प्रतर्धन, ये तो काफी पुराने राजा माने जाते हैं, शायद ऋग्वैदिक काल के आसपास के। बिल्कुल। जबकि द्रोण तो महाभारत काल के हैं, तो ये या तो उनकी असाधारण लंबी आयु दिखाता है या फिर ये कि भरद्वाज नाम एक पदवी या परंपरा बन गया था, या फिर जैसा हमने पहले कहा, दो अलग ऋषि थे। ये वाकई अद्भुत है। मतलब वैदिक काल से रामायण और फिर महाभारत तक किसी न किसी रूप में उनका प्रभाव और उपस्थिति दिखती है। जी हाँ। अब उनके प्रयाग यानी आज के प्रयागराज से जो गहरा नाता है उसकी बात करते हैं। हाँ, ये रिश्ता तो बहुत ही खास और अहम है। उन्हें प्रयाग तीर्थ का संस्थापक माना जाता है। प्रयाग का संस्थापक? पहला निवासी? हाँ, पहला निवासी भी। सोचिए, एक ऐसे पवित्र शहर की नींव रखना जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि उन्होंने प्रयाग में ही धरती का सबसे बड़ा गुरुकुल बनाया था। सबसे बड़ा गुरुकुल? हाँ, जहां हजारों सालों तक ज्ञान विज्ञान की अलग अलग शाखाएं पढ़ाई जाती रही। उनका आश्रम आज भी प्रयागराज में एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है और पूजी जाती है। प्रयाग की स्थापना, इतना बड़ा गुरुकुल, ये तो बहुत ही बड़ा योगदान है। और मैंने सुना है कि उन्होंने वहां एक खास परिक्रमा भी शुरू की थी। बिल्कुल, ये भी उनकी एक अनोखी देन मानी जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने प्रयाग के जो अधिष्ठाता देवता हैं, भगवान श्री द्वादश माधव यानी 12 माधव। हाँ, विष्णु जी के 12 माधव स्वरूप, उनकी परिक्रमा का विधान उन्होंने स्थापित किया और इसे दुनिया की पहली परिक्रमा कहा जाता है। दुनिया की पहली परिक्रमा? हाँ, इसका मकसद क्या था? सिर्फ घूमना तो नहीं होगा। नहीं, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक कारण थे। मुख्य रूप से 3 उद्देश्य बताए गए हैं। क्या उद्देश्य? पहला, जन्म जन्मांतर के जो पाप इकट्ठा हो जाते हैं उनका नाश करना और पुण्य कमाना। दूसरा, हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करना। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि प्रयाग में जो भी दूसरे धार्मिक काम किए जाएं, जैसे स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण वगैरह, उनकी पूर्णता और सफलता तभी मिलेगी जब ये परिक्रमा की जाए। अच्छा, मतलब ये परिक्रमा बाकी सब कर्मों को पूरा करती है? हाँ, ऐसी मान्यता आज भी है कि प्रयाग में द्वादश माधव परिक्रमा के बिना बाकी पुण्य कर्म अधूरे रह जाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और कहीं ना कहीं उनकी ये जो गहरी साधना थी, जो ज्ञान था, उसे उनकी लंबी उम्र से भी जोड़ा जाता है। आपने कहा था अपरिमित आयु का जिक्र है। हाँ, चरक संहिता में उन्हें अपरिमित आयु वाला कहा गया है। और ये माना जाता है कि शायद सावित्र अग्नि विद्या, जो एक खास वैदिक यज्ञ प्रक्रिया है, उसमें उनकी महारत, हाँ, साथ में आयुर्वेद का गहरा ज्ञान और उनकी अपनी तपस्या,
यही सब मिलकर उनकी इस असाधारण लंबी उम्र का कारण बना होगा। ये दिखाता है कि प्राचीन ऋषि सिर्फ आध्यात्म ही नहीं थे, बल्कि जीवन और स्वास्थ्य के रहस्यों को भी बखूबी समझते थे। चलिए अब उनके परिवार और वंश पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में क्या जानकारी है? अलग अलग स्रोतों में पत्नी का नाम सुशीला मिलता है, कहीं कहीं ध्वनि नाम भी आता है। और बेटे? बेटों में 2 नाम सबसे प्रमुख हैं। एक तो गर्ग, जो खुद बहुत बड़े ऋषि हुए और ज्योतिष शास्त्र के महान आचार्य माने जाते हैं। गर्ग ऋषि, हाँ सुना है। और दूसरे द्रोण, जिनकी बात हमने महाभारत के सिलसिले में की। और बेटियां भी थीं? हाँ, कुछ कथाओं में 2 बेटियों का जिक्र है। एक इलावेदा, हाँ, जिनका विवाह हुआ था ऋषि विश्रवा से, और वो यक्षराज कुबेर की माँ बनी। क्या? कुबेर की माँ? तो महर्षि भरद्वाज धन के देवता कुबेर के नाना हुए? बिल्कुल, इस रिश्ते से तो यही बनता है। और दूसरी बेटी थी कात्यायनी, जिनका विवाह हुआ था महर्षि याज्ञवल्क्य से, जो खुद बहुत बड़े दार्शनिक थे, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता। कमाल है, मतलब उनकी पारिवारिक संबंध भी कितने महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े थे। हाँ, और कुछ दूसरे स्रोत तो और भी पत्नियों जैसे देववर्षिणी, मैत्रेयी, रात्रि, कशिपा और 10 और बेटों जैसे ऋजिश्वा, नर, पायु का भी जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि उनका परिवार और वंश बहुत फैला हुआ था। वाकई। और भारद्वाज गोत्र का क्या महत्व है आज के समय में? ये नाम तो बहुत सुना जाता है। भारद्वाज गोत्र आज भी हिंदू समाज में बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानित है। ये उन 7 प्राचीन ऋषि गोत्रों में से एक है जिनसे बाकी गोत्र निकले माने जाते हैं। सप्तर्षि गोत्रों में से एक। हाँ, और संख्या के हिसाब से देखें तो इसे सबसे बड़ा गोत्र माना जाता है। कहते हैं इसकी 1400 से भी ज्यादा शाखाएं हैं। 1400 से ज्यादा? जी हाँ, आज भी पूरे भारत में लाखों लोग हैं, ब्राह्मण खत्री समुदाय के लोग, जैसे उत्तराखंड में उप्रेती, पंचोरी, डंगवाल, रावत लोग हैं। और भी कई समुदाय हैं जो गर्व से खुद को महर्षि भरद्वाज का वंशज बताते हैं और अपना गोत्र भारद्वाज रखते हैं। ये तो बहुत व्यापक प्रभाव है। और क्या ये जो पाठक उपनाम वाले ब्राह्मण होते हैं, उनका भी कोई खास कनेक्शन है उनसे? हाँ, ऐसी एक मान्यता है कि पाठक उपनाम वाले ब्राह्मण खास तौर पर महर्षि भरद्वाज के गुरुकुल की जो पढ़ने पढ़ाने की परंपरा थी, उसको आगे बढ़ाने वाले उनके वंशज हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि उनकी जो शिक्षा की विरासत थी, वो भी किसी न किसी रूप में आज तक जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और एक और बात जो उनके सार्वभौमिक सम्मान को दर्शाती है, हाँ, वो है बौद्ध धर्म के ग्रंथों में उनका उल्लेख। दीघ निकाय, विनय पिटक जैसे जो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं, हाँ, उनमें महात्मा बुद्ध द्वारा उन्हें प्राचीन और आदरणीय ऋषियों में गिना गया है। ये दिखाता है कि उनका सम्मान सिर्फ एक ही परंपरा तक सीमित नहीं था। तो अगर हम पूरी बात को समेटने की कोशिश करें, महर्षि भरद्वाज एक वैदिक मंत्र द्रष्टा ऋषि थे। हाँ, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में एक अहम मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। बिल्कुल। आयुर्वेद, व्याकरण, धनुर्वेद, नीतिशास्त्र जैसे अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे और शायद विमान जैसी तकनीकी विद्या के भी संभवतः। हाँ, पवित्र प्रयाग नगरी के संस्थापक थे, सबसे बड़े गुरुकुल के संस्थापक थे। जी हाँ। और एक बहुत ही विशाल और सम्मानित गोत्र के जनक थे। उनका व्यक्तित्व और ज्ञान सही मायने में कालातीत है। बिल्कुल। उनकी विरासत हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। वो ज्ञान और कर्म के एक अद्भुत संतुलन का प्रतीक हैं। उनका जीवन ये दिखाता है कि कैसे आध्यात्मिक गहराई और सांसारिक ज्ञान, दुनियावी ज्ञान एक साथ चल सकते हैं। और हाँ, जैसा आपने कहा, जब हम यंत्र सर्वस्व और विमान विद्या जैसे उल्लेखों पर सोचते हैं, तो ये गहरा सवाल तो छोड़ ही जाता है कि भाई प्राचीन भारत का ज्ञान उन क्षेत्रों में वाकई कितना गहरा था जिन्हें आज हम मॉडर्न साइंस या टेक्नोलॉजी मानते हैं। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा और विचारणीय प्रश्न है। ये हमें इतिहास, मिथक और शायद उस खोए हुए ज्ञान के संगम पर फिर से सोचने का मौका देता है, जिसके बारे में शायद हम अभी बहुत कम जानते हैं। बिल्कुल। महर्षि भरद्वाज की कहानी इसी खोज को, इसी जिज्ञासा को जारी रखने की प्रेरणा देती है।